ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्झायाडं नमो लोये सविसाहुडं वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुदकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षदे मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। आचार्य कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समयसार परमागम, जिसके कर्ता कर्म अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। तो कर्ता कर्म अधिकार की 72वीं गाथा पूर्ण हो चुकी थी। उसके बाद जो कलश आया है उस पर हमारी चर्चा होनी है। तो विगत दिनों से हमारी जो चर्चा चल रही थी कि यह जीव को कर्ता कर्म संबंधी भूल क्यों हो रही है, तो उसके संदर्भ में आचार्य बताते हैं, आचार्य कर्ता कर्म अधिकार की 4 गाथाओं के माध्यम से समझाते हैं कि 69वीं 70वीं 71 और 72वीं गाथा में बताते हैं कि ये जो जीव है उसको कर्ता कर्म संबंधी भूल क्यों हो रही थी और इसको ये बंधन क्यों हो रहा था, संसार परिभ्रमण क्यों हो रहा था। ये 4 गाथाओं में आचार्य देव ने बताया और फिर वहीं बताया कि ये जो कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान था उसके कारण जीव के जो कर्म थे उसके कारण आश्रव हो रहा था और नवीन कर्मबंध भी एक कर्ता कर्म रूपी जो अज्ञान था उसके कारण हो रहा था। और जो कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान है वह आश्रव का कारण बन रहा था और आश्रवों से जो आश्रव हैं उनसे निवृत्ति के लिए किसकी ज़रूरत है। जो आश्रवों से निवृत्ति के लिए हमें ज्ञान को लाना पड़ेगा। वह ज्ञान कैसा होगा, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान होना चाहिए। और अज्ञान यदि आश्रव का कारण है तो ज्ञान जो अज्ञान है वह किसका कारण है, वह अज्ञान आश्रव का कारण है। और जो ज्ञान है वह आश्रव की निवृत्ति का कारण है। और जो वह ज्ञान है उस ज्ञान की महिमा इस कलश में 47वें कलश के माध्यम से ज्ञान की महिमा यहाँ पर करते हैं। तो इसको यहाँ से पढ़ते हैं, कलश का पाठ करते हैं। परपर्णति मुझत खंडे अद्भेद बादान इद मुदित मखंडम ज्ञान मुचंड मुच्चई ननु कथम अवकाशा कर्ति कर्म प्रवृत्ति रह भवति कथम वा पोद्गला कर्म बंधा। यहाँ पर बताते हैं कि ज्ञानम उदितम अर्थात क्या हुआ, ज्ञान का उदय हुआ। कैसा है वह ज्ञान कि पर परिणति को छोड़ती और तोड़ती सब भेद भ्रम। वह ज्ञान कैसा है कि पर परिणति को छोड़ता है। मतलब पर परिणति मतलब कि जो पुण्य पाप है, शुभ अशुभ, शुभ शुभ है, शुभ शुभ आश्रव है, तो उनको जो जीव है उनको एक मान लेता है कि पुण्य होगा तो हमारे लिए अच्छा होगा, पाप से बुरा होगा, इत्यादि प्रकार की बातें करता है। तो ये सब जो पुण्य पाप रूप आदि जो ये सब हैं यह पर परिणति है। इनको क्या करता है वह ज्ञान, इनको छोड़ता हुआ और तोड़ती सब भेद भ्रम। वह ज्ञान पर परिणति को तोड़ता हुआ
परपरिणति का खंडन करता हुआ, परपरिणति को पर से विवाद को हटाता हुआ, पर से दूर भागता हुआ और पर से निवृत्त होता हुआ, इस प्रकार परपरिणति से निवृत्त होता है। और अर तोड़ती सब भेद भ्रम। तो भेद भ्रम अर्थात क्या? तो भेद भ्रम से यहाँ पर लेना है हमें कि आत्मा और यहाँ पर जो आत्मा और आश्रवों में भेद ये भ्रम नहीं है। आत्मा और आश्रव में एक हैं, ये भ्रम नहीं था। भ्रम तो ये था शुभाश्रव और अशुभाश्रव। शुभाश्रव और अशुभाश्रव के भेद के भ्रम को तोड़ता हुआ एक ज्ञान है कि परपरिणति को छोड़ती और तोड़ती सब भेद भ्रम। शुभाश्रव और अशुभाश्रव के भेद के भ्रम को तोड़ता हुआ यह ज्ञान, इसे जो शुभ और अशुभाश्रव हैं, इसे तो हमने अच्छा मान लिया था कि गलत फहमी से अच्छा मान लिया था कि जो शुभाश्रव है वो अच्छा होगा, अशुभाश्रव बुरा। जैसे पुण्य पाप हैं, पुण्य को हमने अच्छा मान लिया था, पाप को बुरा मान लिया था। तो जो पुण्य के एक साहित्यकार हुए हैं, उनने एक पंक्ति लिखी है कि ताके ऊपर सिल पड़े नाम हृदय से जाए, बलिहारिता पाप की पल पल नाम रटाए। अर्थात यहाँ पर बताया कि जो पुण्य के उदय, जो पुण्य का उदय है उसके ऊपर क्या पड़े? पत्थर पड़े। और जिसके आ जाने से जिसकी मौजूदगी हो जाने से जो प्रभु का नाम है, पंच परमेष्ठ इत्यादि का नाम है, वह हमारे चित्त से निकल जाता है। जैसे किसी से पूछें कि जैसे किसी का पुण्य का उदय है तो पुण्य के उदय से उसको बहुत धन संपदा इत्यादि मिली, तो उससे पूछा कि आप स्वाध्याय में क्यों नहीं आए? तो वह बोलता कि अभी हमारे मार्केट का समय है, अभी सीजन का टाइम है इत्यादि कई प्रकार से बात करता है कि इस कारण मैं आपके स्वाध्याय में नहीं आ पाया हूँ। फिर क्या कहते हैं? बलिहारिता पाप की पल पल नाम रटाए। कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मेरे लिए तो पाप अच्छा है कि इसमें जो प्रभु की पंच परमेष्ठी का नाम बार बार रटने में आता है। ऐसा तो अन्नमति कहते हैं, लेकिन अब हम कहते हैं कि पुण्य के माथे पर भी पत्थर पड़े और पाप के माथे पर भी पत्थर पड़े, कि क्योंकि जिसकी मौजूदगी में जो हमारा गायक एक शुद्ध आत्मा है, वह उस पुण्य पाप के भेद भ्रम में भटकता रहता है। और ये जो भेद भ्रम हुआ है कि हमने पाप छोड़कर पुण्य कर लिया है, इस भेद भ्रम को तोड़ता हुआ वह ज्ञान जागृत हुआ है। और वह ज्ञान कैसा है? वह ज्ञान यह अखंड प्रगटित हुई पावन ज्योति जब। यह जो ज्ञान ज्योति है, यहाँ पर ज्ञान ज्योति है, वह कैसी है? अखंड है और प्रचंड है। यहाँ पर प्रचंड का अर्थ क्या लेना है? जैसे कहीं पर आग लगी हो तो हमने उससे पूछा कि कोई व्यक्ति वहाँ से आ रहा हो, तो हमने उससे पूछा कि वहाँ क्या हो रहा है, तो वो बोलेगा कि वहाँ पर बहुत प्रचंड आग लगी है, मतलब जिस पर काबू ना पाया जा रहा हो। उसी प्रकार ये जो ज्ञान ज्योति है, वो उससे जो मिथ्यात्व कषाय आदि जो अग्नि है, मिथ्यात्व कषाय आदि जो भाव हैं, वह सब अग्नि के समान इस पर काबू पाने में सक्षम होती है। और अखंड अर्थात क्या है? अखंड का अर्थ यहाँ पर लिया है कि अखंड अर्थात खंड खंड नहीं होना। जैसे कि
हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान में भी किसकी चर्चा कर रहे हैं? भेद ज्ञान की। और भेद ज्ञान में भी किसकी कर रहे हैं? सुपर भेद विज्ञान की। तो इसमें जो अखंड शब्द आया है, अखंड शब्द से यहाँ पर लेना है कि जो ज्ञान है वह कैसा हो रहा था? खंड खंड हो रहा था। जैसे हमने कुछ भी जैसे बाहर की चीज़ें देखते हैं, माइक, जनवाणी, पेन और बहुत सारी चीज़ें जो भी देखने में आती हैं वह कैसी हैं? खंड खंड रूप में हमें दिखाई देती हैं। और हमारा कैसा होना चाहिए ज्ञान? कि हमारा मात्र ज्ञान एक ही होना चाहिए कि मेरा जो स्वभाव है मात्र ज्ञान है, ना उसमें मैं मति ज्ञान वाला हूँ, सत ज्ञान वाला हूँ, अवधि ज्ञान वाला हूँ, ना ऐसा भी नहीं मानना मैं केवल ज्ञान वाला हूँ। यहाँ पर मात्र क्या मानना है? कि मात्र मैं ज्ञान वाला हूँ। अब यहाँ पर आता है कि इसमें शुरू की 2 पंक्तियों में तो बताया कि ज्ञान की महिमा के बारे में, और लास्ट की 2 पंक्तियों में बताया कि जो ज्ञान प्रकट हुआ है उसके फल से उसका फल क्या है। तो उसका फल बताया कि ननु कथमावकाशा कर्तृकर्म प्रवृत्ति, अर्थात इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे, अज्ञानमय इस प्रवृत्ति को है कहाँ अवकाश तब। अर्थात इसका अर्थ बताया कि जो ज्ञान प्रकट हुआ है उससे अज्ञानमय इस प्रवृत्ति को, अर्थात जो कर्ता कर्म संबंधी जो अज्ञान की प्रवृत्ति हुई थी उसके लिए अब कहाँ अवकाश है, अर्थात अब कहाँ इसके लिए जगह है, अर्थात इसके लिए अब जगह नहीं है। और क्या है? अर किस तरह हो कर्म बंधन जगी जगमग ज्योति जब, अर्थात यहाँ पर बताया कि अब जो पौद्गलिक कर्म बंद हो रहा था तो अब वो कैसे होगा? क्योंकि जब कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति थी, कर्ता कर्म संबंधी जो अज्ञान हो रहा था, उस अज्ञान के को निमित्त बना करके जो पौद्गलिक कर्म आ रहा था, अब उस कर्ता कर्म संबंधी जो अज्ञान था उसका ही अवकाश नहीं है। तो जो पौद्गलिक कर्म बंद हैं उनको वे कैसे हो सकते हैं? अर्थात वे नहीं हो सकते हैं। और फिर बताया कि ननु कथम अवकाशा कर्तृकर्म प्रवृत्ति, अर्थात कि ननु कथम अवकाशा कर्तृकर्म प्रवृत्ति, और जो ज्ञान प्रकट हुआ था उससे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसे उसके कहाँ अवकाश है। और जो जगमग ज्योति, यहाँ पर जगमग ज्योति शब्द लिया है तो यहाँ पर लेना है कि किस तरह हो कर्म बंधन जगी जगमग ज्योति जब। तो जब जो जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जब सम्यक ज्ञान रूपी जगमग ज्योति जली हुई है, जगमग ज्योति जली, तो जो कर्ता कर्म संबंधी जो अज्ञान है, मिथ्यात्व आदि भाव हैं, पौद्गलिक कर्म बंधन है, ये सब उस ज्ञान ज्योति में जिस प्रकार के अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से ये जो मिथ्यात्व क्रोध आदि कर्ता कर्म संबंधी जो अज्ञान है वह सब इसमें नष्ट हो जाता है। अब हम इसका अर्थ पढ़ते हैं। पर परिणति को छोड़ता हुआ, भेद के कथनों को तोड़ता हुआ, यह अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ है। अहो ऐसे ज्ञान में कर्ता कर्म प्रवृत्ति को कहाँ अवकाश है तथा पौद्गलिक कर्म बंध भी कैसे हो सकता है। इस तरह जो पौद्गलिक कर्म बंद हो रहा था उसका भी जो ज्ञान के प्रकट होने पर जो फल हैं वो ये 2 फल हैं कि एक तो
कर्ता कर्म संबंधी जो अज्ञान हो रहा था उसका भी नाश हो जाता है, और जो पौद्गलिक कर्मबंध हो रहे थे और उसका भी क्षय हो जाता है। इस प्रकार शुरू की दो पंक्तियों में ज्ञान की महिमा और अंत की दो पंक्तियों में जो ज्ञान प्रकट हुआ था उसके फल में जो ज्ञान प्रकट हुआ था उसका जो फल है उसके बारे में बताया है। अब इसको आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी सूर्य के अखंड और प्रचंड उदय होने पर कर्ता कर्म प्रवृत्ति और कर्मबंध का अंधकार नष्ट हो जाता है। वही है कि जो ज्ञान रूपी सूर्य के अखंड और प्रचंड उदय होने पर कर्ता कर्म की प्रवृत्ति और कर्मबंध का अंधकार नष्ट हो जाता है। जो ज्ञान है वह ज्ञान रूपी सूर्य के कैसा है, अखंड है, और कैसा है, प्रचंड है, अर्थात बलवान है। प्रचंड अर्थात बलवान है, ताकतवर है, और अखंड अर्थात खंड खंड नहीं है। इसके उदय होने पर जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है और कर्मबंध का रूपी जो अंधकार है उसका नाश हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है। अब जो ज्ञेयों के निमित्त से क्षयोपशम के विशेष ज्ञान में जो एक खंड रूप आकार प्रतिभासित होते हैं उनसे रहित ज्ञान मात्र आकार अनुभव में आया। इसके कारण ज्ञान को अखंड विशेषण दिया है। ज्ञान को अखंड विशेषण क्यों दिया है? तो जैसे जो ज्ञान है वह खंड खंड हो रहा था, वह खंड खंड किसके कारण हो रहा था? वह खंड खंड ज्ञेयों के निमित्त से हो रहा था। जो जैसे कई चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं तो उनके वह कैसे आया कि ज्ञेयों के निमित्त से वह खंड खंड रूप हमें क्या हो रहा है, वह क्या जानने में आ रहा है, हमें खंड खंड रूप वह जानने में आ रहा है। और ज्ञान अखंड हुआ मतलब वह खंड खंड हो रहा था, तो वह खंड खंड ज्ञेयों के निमित्त से हो रहा था कि फिर ज्ञेयों के भेद से एक ज्ञान भिन्न भिन्न भाषित होता है। कि जो ज्ञेयों के भेद से, ज्ञेयों के अनेक भेद हैं कि जो कुछ हमें जानने में आ रहा है वे सब ज्ञेय हैं, कि वह भिन्न भिन्न है, वह हमें भाषित होते हैं, एक खंड खंड रूप हमें ज्ञान हो रहा है। जब हमें अखंड ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ये ज्ञेय हमें जानने में नहीं आते, लेकिन ये सिर्फ ज्ञेयों के जानने के कारण से, लेकिन वास्तव में ज्ञान के भेद होते नहीं हैं। ये जो ज्ञेय हैं ज्ञेयों के जानने के कारण से, ये सिर्फ ज्ञेयों के जानने के कारण से भेद हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान में भेद नहीं होते हैं। अब जो क्षयोपशम के विशेष ज्ञान में जो एक खंड रूप और आकार प्रतिभासित होते हैं, तो इसमें जो जैसे जो ज्ञान में जो मति श्रुत ज्ञान आदि जो भेद पड़े हैं, कि ये सारे जितने भेद पड़े हैं वे क्षयोपशम के कारण पड़े हैं। जो ये जो 5 ज्ञान और 3 कुमति ज्ञान जो पड़े हैं वे किसके कारण पड़े हैं? वे क्षयोपशम के कारण पड़े हैं। कि जिस प्रकार हम कहते हैं कि मैं मति ज्ञान वाला हूँ, श्रुत ज्ञान वाला हूँ, अवधि ज्ञान वाला हूँ, मनपर्याय ज्ञान वाला हूँ, केवल ज्ञान वाला हूँ। इस प्रकार इसमें जो सामान्य बात है वह क्या है? उसमें जो सामान्य बात है वह क्या है? ज्ञान उसमें वह सामान्य हुआ, और जो मति श्रुत अवधि ये जो अलग अलग नाम है वह उसमें वह क्या है? वह उसमें भेद पड़े हैं। और यह भेद किसके कारण पड़े हैं? वह भेद क्षयोपशम के कारण यह भेद पड़े हैं। तो जब हम 5 ज्ञानों के नाम लेते हैं तो इनमें जो सामान्य बात है वह ज्ञान है, और जो मति श्रुत अवधि मनपर्याय केवल है ये तो भेद इनमें पड़े हुए हैं। ये जो भेद पड़े हुए हैं वे किसके कारण से? क्षयोपशम के कारण से ये भेद पड़े हुए हैं।
ज्ञान में छह उपशम के कारण ये भेद हो रहे थे और इनको भिन्न भिन्न कहा जाता है। ज्ञान में छह उपशम के कारण ये भेद हो रहे थे, इनको भिन्न भिन्न कहा जाता है। लेकिन ज्ञान को जिसने अपने आप को ज्ञान स्वरूप अनुभव किया है, उसने जिसने ज्ञान को अपने स्वरूप अनुभव स्वरूप स्थापित किया है, उसने सारे भेद कथनों को तोड़ता हुआ, और यहाँ पर भेद कथनों को तोड़ता हुआ नहीं, उसकी मान्यताओं को तोड़ता हुआ, उनकी मान्यताओं को छोड़ा। फिर अब हमें ऐसा भी नहीं मानना कि मैं मति ज्ञान वाला हूँ, मैं श्रुति ज्ञान वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा मानना है कि मैं मात्र एक ज्ञान मात्र हूँ, मात्र मैं एक ज्ञान मात्र हूँ। इन सारे भेद कथनों को छोड़ता हुआ या तोड़ता हुआ एक ज्ञान प्रकट हुआ, इसलिए इसको अखंड विशेषण दिया है। अब जैसे हम इसको एक उदाहरण देखें कि जैसे हम अपने घर की व्यवस्थाओं, जैसे हमारे घर में कई शादी वगैरह हुई, कुछ प्रोग्राम हुआ, तो उसमें हम उनकी व्यवस्थाओं में संलग्न रहते हैं। लेकिन जो बाहर आस पड़ोस में जो शादी वगैरह कुछ भी फंक्शन होता है, तो हम उनमें संलग्न नहीं रहते हैं, उस हिसाब से उसमें संलग्न नहीं रहते हैं। उसी प्रकार हमारा जो वास्तविक घर है वह क्या है? चैतन्य आत्म तत्व ही हमारा वास्तविक घर है। उस चैतन्य तत्व के हम कर्ता हैं। पूर्व की गाथाओं में जो आश्रवादी के जो 29 बोल कहे हैं, उनका मैं कर्ता नहीं हूँ, उनसे मैं भिन्न हूँ। वे मेरे से भिन्न है, मैं उनसे भिन्न हूँ, इस प्रकार जानना। फिर आया कि ज्ञेयों के निमित्त से तथा क्षयोपशम के विशेष ज्ञान में जो अनेक खंड रूप आकार प्रतिभाषित होते हैं, उनसे रहित ज्ञान मात्र अनुभव में आया। इस कारण ज्ञान को अखंड विशेषण दिया गया है। और फिर बताते हैं कि अब अगला आता है कि पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित नहीं होता, बलवान है, इस कारण अत्यंत प्रचंड कहा है। यह ज्ञान कैसा है? अखंड है और प्रचंड है। तो इसको प्रचंड किस कारण कहा है? तो इसको प्रचंड इस कारण कहा है कि पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित नहीं होता है, कि जो यह ज्ञान है वह रागादि रूप से परिणमित नहीं होता है। वह ज्ञान कैसा है? वह ज्ञान प्रचंड है। अब इस कारण अत्यंत प्रचंड कहा। मति ज्ञान आदि जो अनेक भेद हैं, उन्हें दूर करता हुआ उदय को प्राप्त होता है। जो यह ज्ञान है वह मति ज्ञान आदि जो अनेक भेद हैं, मति ज्ञान आदि जो अनेक भेद हैं, उनको दूर करता हुआ वह ज्ञान उदय को प्राप्त होता है। इसलिए कहा कि भेद कथनों को तोड़ता हुआ और पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित होता था और उसे छोड़ता हुआ उदय को प्राप्त होता है। इसलिए उसको क्या कहा? इसलिए उसको प्रचंड कहा है और पर परिणति को छोड़ता हुआ कहा है। अब यहाँ पर स्वामी जी का उद्धरण है। उसके पूर्व जो यहाँ पर चर्चा चल रही है, यहाँ पर जो चर्चा चल रही है वह आत्मानुभूति की यहाँ पर चर्चा चल रही है, ना कि यहाँ पर केवल ज्ञान की। उसी को बताते हैं कि यह आत्मानुभूति की ही बात है, केवल ज्ञान की नहीं। जब भगवान आत्मा अपने अनुभव में आता है तो जो मति श्रुत ज्ञान में उठने वाली जो विकल्प तरंगों का समन हो जाता है और जो अनंतानुबंधी क्रोधादि कषाय एवं मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है। तो इसमें क्या बताया? जब जो हमारा आत्मा है वह जब अनुभव में आ जाता है तो जो मिथ्यात्व कषाय आदि अनंतानुबंधी क्रोध आदि जो हैं और मिथ्यात्व आदि जो हैं वह और मिथ्यात्व आदि जो हैं वह अनुभव उसमें विकल्प में नहीं आती हैं और
एक त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा ही ज्ञान का ज्ञेय बनता है, और जो भगवान आत्मा है वह ही हमारे ज्ञान का ज्ञेय बनता है, अन्य कोई ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनता है। फिर ज्ञान एकाकार हो जाता है। वह ज्ञान कैसा हो जाता है? एकाकार हो जाता है, और वह जो परद्रव्यों के निमित्त से वह अनेकाकार हो जाता था, लेकिन परद्रव्यों से जो एकत्व बुद्धि इत्यादि हैं वे सब हट जाती हैं, तो ज्ञान कैसा हो जाता है? ज्ञान एकाकार हो जाता है। फिर परिज्ञेयों के निमित्त से ज्ञान में विभिन्न आकार झलकते थे, जिनके कारण ज्ञान अनेकाकार हो जाता था, और आत्मानुभव के काल में ऐसा नहीं होता, अतः एकाकार ही रहता है। ऐसी स्थिति में पर के कर्तृत्व की बुद्धि कैसे हो सकती है, और तत्संबंधी पौद्गलिक कर्म का बंध कैसे हो सकता है? अब यहाँ पर स्वामी जी का उद्धरण पढ़ते हैं। उन्होंने इस कलश को स्पष्टीकरण किया है कि जो अखंड एक रूप गायक के ऊपर दृष्टि जाते ही भेदभाव जो खंड खंड हो जाते हैं और ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो इसमें क्या बताया कि जो अखंड एक रूप गायक है उसके ऊपर जो हमारी दृष्टि है वह उसके ऊपर दृष्टि जाते ही जो भेदभाव हैं, जो ज्ञान के भेद देखे थे जैसे अपन ने कि मति श्रुत ज्ञान इत्यादि हैं, जो भेदभाव हैं वे खंड खंड हो जाते हैं, और क्या है कि ज्ञान प्रकट हो जाता है। फिर कहते हैं कि देखो यह केवल ज्ञान की बात नहीं है, अकेला ज्ञान 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 चैतन्य सामान एक सादृश पर्याय रहित ध्रुव स्वभाव प्रकट होता है। अब मति श्रुत ज्ञान आदि जो खंड खंड रूप भेद हो रहे थे उन्हें दूर करता हुआ मेटता हुआ अखंड ज्ञान उदित हुआ है। कैसा है कि जो मति श्रुत ज्ञान आदि जो खंड खंड रूप जो भेद हो रहे थे उन्हें दूर करता हुआ जो ज्ञान प्रकट हुआ है वह ज्ञान कैसा है? वह ज्ञान अखंड ज्ञान है, और अभेद दृष्टि में इनमें भेदभाव मिट जाते हैं। अब कर्म के क्षयोपशम के कारण ज्ञेय के निमित्त से ज्ञान में जो खंड भेद पड़ते थे, जो खंड रूप ज्ञान आकार में प्रतिभासित होते थे, अब ज्ञायक पर दृष्टि स्थिर होते ही वह ज्ञान अखंड रूप से उदित हुआ है। अर्थात कि जो एकमात्र ज्ञान मात्र अखंड वस्तु ही ज्ञान में ज्ञात होने लगी है, इसलिए ज्ञान में भेद नहीं है। फिर बताते हैं, आगे आता है कि मैं अखंड एक ज्ञायक मूर्ति भगवान हूँ। ऐसी दृष्टि होने पर विकार तो दूर रहा, मति श्रुत अवस्था के ज्ञान के भेद भी बाहर ही रह जाते हैं। जो मति श्रुत जो अवस्था के जो ज्ञान के भेद हैं वह कहाँ बाहर ही रह जाते हैं, और मात्र एक अखंड ज्ञायक भगवान ही ज्ञान में आता है। अब जो ज्ञान स्वभावी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का ज्ञान ही है वह ज्ञान है, जो ज्ञानानंद स्वभावी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का ज्ञान ही वह ज्ञान है जो भेद हो रहे थे, खंड खंड हो रहे थे, तो उन भेदवादों को भेदता हुआ और पर परिणति को छोड़ता हुआ आत्मानुभूति प्रकट होता है, और उसी से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति होती है और अज्ञानजन्य बंध का निरोध होता है। उसी ज्ञान की महिमा इस कलश में बताई है। अब आगे 73वीं गाथा में बताया कि जो आत्मा और आश्रमों से किस विधि से निवृत्त होता है उसकी विधि 73वीं गाथा में बताई है, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे।